हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं दोबारा से आपको स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, हम लोगों ने अभी तीन चार पार्ट्स में वीडियोस पढ़ी। चैप्टर 1 हमने पूरा पढ़ लिया। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं उस चैप्टर के कुछ एमसीक्यूज के बारे में, और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं आपके पेपर में एज इट इज छपे हुए भी मिल सकते हैं। तो इन बातों को ध्यान से सुनना और क्वेश्चंस को ध्यान से करेंगे। स्टार्ट करते हैं। अगर आपको आंसर आता है तो जरूर मुझे कमेंट करें, ठीक है। तो ध्यान से देखो बेटा, क्या लिखा है क्वेश्चन में। LCM of the given number x and y where y is a multiple of x। y जो है x का मल्टीपल है। y is multiple of x, यानी कि मान लेते हैं अगर y 10 है तो x कितना होगा। y is multiple of x, x के मल्टीप्लाई होके आया, यानी कि अगर मान लो x है 5 है, x की वैल्यू कितनी है 5, तो इसका मतलब 5 y जो है x का मल्टीपल है ना। 5 टू ज 10। तो यानी कि अगर इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, अगर कभी दो नंबर एक दूसरे के मल्टीपल होते हैं तो जो बड़ा नंबर है वो एलसीएम होता है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एग्जैक्टली वाई। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखो। अगर मैं इनका एलसीएम निकाल के भी दिखाऊँ 5 और 10 का, तो 5 वन जा 5, 5 टू जा 10, और फिर 2 से करेंगे तो 2 वन जा 2। तो एलसीएम अब भी कितना आएगा, दैट इज 10। तो एलसीएम क्या रहेगा, हमेशा याद रखना बड़ा नंबर जो होता है वो हमेशा एलसीएम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन दे रखा है, एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर 12 एंड 48। देखो 12 एंड 48, तो 12 का मल्टीपल 48 है, तो डायरेक्ट अगर आपसे कहा जाए तो एलसीएम कितना हो गया, 48। अब आप निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो। 12 और 48 का अगर हम आंसर निकालेंगे, सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, और 2 4 जा 8। फिर 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर किससे कट रहा है, 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2। यानी इसका एलसीएम कितना आ गया, 2 इंटू 2 4 3 या 12, 12 टू जा 24, 24 टू जा 48। तब भी आंसर कितना आएगा, 48। तो मैंने आपको बताया एलसीएम क्या रहेगा, हमेशा बड़ा नंबर जो होगा वो एलसीएम होगा। अगले की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन में सेम ही क्वेश्चन है, वाई इज अ मल्टीपल ऑफ एक्स। तो यहाँ पर क्या है, एचसीएफ, बस पूछा क्या है, एचसीएफ। तो बेटा सिंपल सा लॉजिक, अगर एक जैसे 10 और 5 मैंने लिया था, तो इसका मल्टीपल है 10, तो इन दोनों का जो एचसीएफ होगा वो स्मॉलर नंबर हो जाएगा। अगर हमसे एलसीएम पूछा जाता है तो ग्रेटर नंबर होता है, और एचसीएफ पूछा जाता है तो स्मॉलर नंबर होता है। तो डायरेक्ट आपसे पूछा वाई इज अ मल्टीपल ऑफ एक्स, एक्स का मल्टीपल मतलब 5x। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 5, क्योंकि इसका मल्टीपल 5। डन। हाँ तो बच्चों, तो अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है 210 के। तो प्राइम फैक्टर निकालने के लिए सिंपल देखो, अब या तो आप इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 37 जा 210, आंसर इज 210, यानी आपका आंसर हो गया ये। नहीं तो प्राइम फैक्टर निकाल के देखो, 2 1 जा 2 0, और 2 5 जा 10, 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 7 जा 35, और 7 1 जा 7। यानी इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, 2 3 5 एंड 7। ये आपके हो गए प्राइम फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 120। तो 120 का प्राइम फैक्टर नहीं है। तो किससे देखो, सिंपल सी बात, प्राइम फैक्टर की बात हो रही है तो 4 फैक्टर तो है 4, लेकिन वो प्राइम नंबर नहीं है। दैट्स वाई 120 का जो प्राइम फैक्टर एक 4 नहीं है, वो प्राइम नंबर ही नहीं है, तो प्राइम फैक्टर नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ने क्या रहा है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट इज डिविजिबल बाय बोथ 12 एंड 18। एक ऐसा नंबर जो 12 और 18 दोनों से डिवाइड हो जाए। तो बेटा 12 से डिविजिबल होगा और 18 से भी डिविजिबल होगा, तो ऑफकोर्स सी बात है इन दोनों से ग्रेटर नंबर होगा। जब भी ग्रेटर नंबर निकालते हैं तो हम एलसीएम निकालते हैं, और अगर ऐसा नंबर निकालना जिनको ये दोनों डिवाइड करेंगे तो उसके लिए हम एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना, एलसीएम कब निकालते थे, हमें बड़ा नंबर चाहिए होता है। तो इन दोनों से बड़ा नंबर, तो दोनों की टेबल में आता हूँ, तो या तो एलसीएम निकाल लो, नहीं तो सिंपल 36 आंसर है। 12 और 18 का एलसीएम, तो 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, है ना, 2 1 जा 2, और 3 1 जा 3। डन। ये आपका क्या हो गया, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36। तो लीस्ट नंबर क्या हो गया, 36, जो 12 का भी डिविजिबल है और 18 का भी डिविजिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग एग्जैक्टली 3 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स। जिसके एग्जैक्टली 3 डिफरेंट प्राइम नंबर्स हो फैक्टर्स। स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग एग्जैक्टली 3 डिफरेंट प्राइम फैक्टर। 6 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं 2 और 3, ये दो ही फैक्टर्स हैं, प्राइम नंबर्स और कोई इसका फैक्टर नहीं है, इसलिए काउंट। 30 में 2 होता है, 3 होता है, और 5 भी होता है। तो 3 डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, लेकिन ये अलग अलग हैं, लेकिन ये बड़ा नंबर है। 12 का भी चेक कर लेते हैं,
2 × 2 × 3, इसमें कितने फैक्टर्स हैं? 3 नंबर चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 काउंट हो रहा है और 3 काउंट हो रहा है, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। ऑफ कोर्स 30 इज द करेक्ट आंसर। तीन, जिसके 3 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैज एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर्स? विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जिसके 2 अलग अलग, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, प्राइम फैक्टर्स हैं? प्राइम फैक्टर्स देखो इसके कितने हैं, 15 12, तो 2 है और 3 है, यानी इसके अंदर 2 सेम है, डिफरेंट नहीं है। 15 के ले लेते हैं, 3 × 5 ओनली, तो इसके 2 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर्स हैं, इसलिए क्या होगा आंसर। 15 हमारा एक ऐसा नंबर है जिसके 2 डिफरेंट या डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स हैं। 18 में भी देखोगे तो 3 × 3 × 2, यानी 2 सेम हो गए। 20 के भी देखोगे तो 2 × 2 × 5, तो 2 सेम हो गया, यानी आंसर ओनली 15 इज द करेक्ट आंसर। अब ये कहलाता है फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री मतलब कोई भी नंबर, जैसे मान लो 10 है, तो 10 के फैक्टर्स क्या निकालेंगे? 2 से करेंगे, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इधर लिखते हैं, और 2 की टर्म में 5 का और 10 कब आता है? 5 पर, तो ये इसका फैक्टर ट्री हो गया। तो 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये नंबर आता है। तो यहाँ पर हम लोग ये समझते हैं इनका फैक्टर ट्री दे रखा है हमारे को। फैक्टर ट्री मतलब 32 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 36 आ गया। ठीक है, अगर 36 को 2 से करेंगे तो 18 आ गया। अब 18 को किससे करें कि 9 आ जाए, यानी आंसर इज 2। तो सिंपल इन दोनों का जो प्रोडक्ट बताया था मैंने, ये बताया था 18 2 जा 36, 36 2 जा 72, ऐसी 2 की 9 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 18 आ जाए, तो आंसर इज 2। तो 2 इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है पेपर में, ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज ऑलवेज। 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर कंसेक्यूटिव 3 है तो अगला 4 होगा, तो इनका जो मल्टीपल है वो इवन ही रहेगा हमेशा, क्योंकि एक ऑड होगा तो अगला इवन होगा, या पहला इवन लेंगे तो अगला ऑड लेंगे, और एक इवन और एक ऑड का जो मल्टीपल है वो हमेशा क्या आता है? इवन नंबर आता है, तो हमेशा इसका आंसर क्या रहेगा? इवन नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैज एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स? ये क्वेश्चन हो चुका है। द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 1 to 8 ऑल, मतलब ऐसा नंबर जो 1 to 8 सबसे डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, क्या है बताना हमारे को? 1 से लेकर 8 तक, यानी 1 to 8 तक का एलसीएम निकालना है, सिंपल सी भाषा में ये बोला जाए तो सिंपल, अगर हम लिख के निकालें 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इन सब का एलसीएम निकालना है बेसिकली। तो 1 तो ऑलरेडी 1 है, तो 2 से करते हैं, 2 1 जा 2, 3 एज इट इज, 2 2 जा 4, 5 एज इट इज, 2 3 जा 6, 7 एज इट इज, और 2 4 जा 8। अब किससे करेंगे? दोबारा 2 से करेंगे, 1 1 3 1 5 3 7, 2 2 जा 4। अब यहाँ पर सारे प्राइम फैक्टर्स बच गए हैं, तो 3 से कर लेते हैं, 1 1 3 1 जा 3, 1 5 3 1 जा 3, 7 और 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो एक बार 5 आएगा, एक बार 7, एक बार 2, ताकि ये सारे क्या हो जाए? 1 1 1 1 1। अब इन सब का जो प्रोडक्ट होगा वही हमारा आंसर है। तो 2 7 जा 14, 17 14 5 जा 70, 17 जा 210, 210 to 420, और 422 जा 840, तो आंसर इज 840। 1 to 8 सबसे डिविजिबल होने वाला नंबर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर फ्रॉम 1 to 5। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में देंगे, जितना हो सकता है उतना जल्दी इसका आंसर आप लोग कमेंट में डालेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। 3 फार्मर्स हैव 490 kg। इन ऐसे क्वेश्चनों को बहुत इंपॉर्टेंट मानेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझेंगे कि ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो एक फार्मर है जिसके पास 490 केजीज एक उसमें है, 588 एक केजी है, और 882 एक जगह। इनमें तीनों वीट्स हैं। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द बैग। एक बैग में कितना वीट रखा जाए? तो बैग एग्जैक्ट नंबर ऑफ बैग्स, तो कितने बैग इन द एग्जैक्ट नंबर ऑफ बैग, मतलब बराबर बराबर डाला जाएगा कि ये एग्जैक्ट नंबर, मतलब उनमें से कुछ भी बचना नहीं चाहिए, ना इसमें बचेगा, ना इसमें बचना चाहिए, ना इसका बचना चाहिए। तो ऐसा मतलब, इसका मतलब क्या है? हमें एक ऐसा बैग लेना है जिसमें मिनिमम क्वांटिटी ऐसी आए कि इसके भी पूरा एग्जैक्ट फैक्टर्स बन जाए, इसके भी और इसके भी, यानी हमें एक छोटा क्वांटिटी निकालनी है, यानी एक्चुअल में क्या निकालना है हमको? एचसीएफ। ठीक है, तो हम कर देते हैं एचसीएफ के लिए 490, 588 और 882, या तो इन सबके अलग अलग फैक्टर निकाल लो, नहीं तो मैंने आपको एक सिंपल तरीका बताया
क्या करो, इन तीनों को एक साथ लिख के तब तक डिवाइड करेंगे जब तक ये सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले सारे इवन है तो 2 से ही कटेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। नेक्स्ट 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। नाउ ये सारे 7 से डिविजिबल हैं, 7 से कर लेते हैं, ठीक है। 7 से करेंगे तो 7 3 या 21, 3 बचेगा, 7 5 जा 35, 7 से करेंगे 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, फिर से करेंगे 7 6 जा 42, 2 7 3 या 21। अब भी 7 से कट रहे हैं, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42 और 7 9 जा 63। अब ये तीनों सेम नंबर से डिविजिबल नहीं है, यानी हमारा आंसर बचा ये 7। एचसीएफ हमारा कितना हो गया, 7 इंटू 7 इंटू 2, यानी कि आंसर इज 98। तो हर बैग में 98 केजी फिल होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे को क्या मिल जाएगा, कंप्लीट सारे जो जो जितने भी हमारे पास वेट्स हैं, इस ये भी कंप्लीट फिल हो जाएगा, ये भी कंप्लीट फिल हो जाएगा और ये भी कंप्लीट फिल हो जाएगा, किसी में भी एक्स्ट्रा नहीं बचेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सेम क्वेश्चन। अब यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत रिपीट होते हैं। 390 एक नंबर है हमारे पास, ठीक है। अगर इनको किसी नंबर से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर इसका 7 बचेगा। 436 को भी डिवाइड किया जाए उस नंबर से तो रिमाइंडर 11 बचेगा, और 542 से अगर डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 15 बचेगा। तो हम जो रिमाइंडर्स होता है उनको पहले से ही सब्ट्रैक्ट करके जो बचेगा उनको यहाँ नोट कर लेते हैं। 391, 425 और इधर बचेगा 527, ठीक है। ये तीन नंबर ऐसे नंबर हैं जो किसी पर्टिकुलर नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है, बट जो हमारा ये मेन नंबर है तो ऑफकोर्स सी बात है, रिमाइंडर 7 बच रहा है तो हमारा एच सी एफ 7 से तो बड़ा ही होगा, 11 से तो बड़ा ही होगा और 15 से तो बड़ा ही होगा, ठीक है। तो ये तो हमारे आंसर पहले से ही रिजेक्ट कर देता हूँ मैं, 11 तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि 11 से बड़ा रिमाइंडर कभी भी बच नहीं सकता अगर हम किसी को 11 से डिवाइड करें तो अब मुझे निकालना है इनका, क्या निकालना है, हाँ, एलसीएम एच सी एफ, ठीक है, क्योंकि हमें इनका कॉमन फैक्टर निकालना है। तो 391, 425 और 527, इनको हम डिवाइड करते हैं किसी ऐसे नंबर से जिससे सेम नंबर से ये डिवाइजिबल हो जाए। तो पहले ट्राई करते हैं, ये डिविजिबल है, 17 का मल्टीपल है 17, सबसे पहले 17 से ट्राई करते हैं, हो जाता है तो 17 से ट्राई करते हैं। 17 2 जा 34, 34 और रिमाइंडर बचेगा भाई 17 3 जा 51। 17 से करेंगे 17 2 जा 34, रिमाइंडर बचेगा 8, 17 5 जा 85, 17 3 जा 51 और 17 1 जा 17। क्या ये अब किसी नंबर से डिविजिबल हो रहे हैं, नहीं, तो आंसर इज 17। तो यानी कि हमारा जो ऐसा नंबर है जो अगर हम इन सबको, इन तीनों नंबर्स को 17 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर जो बचेगा वो कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 7, 11 और 15, ठीक है। हर नंबर के लिए 7 बचेगा, मतलब अगर इसको डिवाइड करेंगे 17 से तो 7 रिमाइंडर बचेगा, इसको करेंगे तो 11 बचेगा और इसको करेंगे तो 15 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या कह रहा है ये कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू 32/50 है, देन पी इज या एन, पी क्या होगा, अगर पी स्क्वायर इज इक्वल टू 32/50 है तो पी स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर स्क्वायर रूट बनेगा। क्या ये कंप्लीट स्क्वायर है, नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इनको नॉर्मल काट, ये कट रहे हैं तो काट देते हैं, दूसरे काटेंगे 16 और 25। अब इनका स्क्वायर रूट आएगा 4/5, यानी पी क्या आ गया हमारा 4/5, ये अपॉन में लिखा हुआ है ना, जहाँ क्यू की वैल्यू 0 नहीं है, तो यानी ऑफकोर्स ये क्या होगा, एक रैशनल नंबर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, द एच सी एफ ऑफ, तो द एच सी एफ ऑफ किस किस का, इन नंबर्स का हमारे को क्या देखा है, एच सी एफ 15, 117, ठीक है, एंड का इसका इस फॉर्म में दे रखा है, 65 और 117 का एच सी एफ इस फॉर्म में दे रखा है। तो एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, देखो भाई सिंपल करते हैं, पहले हम अगर चाहें तो एच सी एफ निकाल, 65 और 117 का एच सी एफ निकाल लेते हैं, क्या आएगा, किससे कटेंगे, 13 से, 13 5 जा 65 और 13 9 जा 117, तो एच सी एफ कितना हो गया, 13, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली मेरा एच सी एफ यानी 13 बराबर है 65x प्लस 117y। अब ये जो क्वेश्चन है लेमा से होता है, डिवीजन लेमा, है ना, तो हमारा एल्गोरिथम है एक, हमारा डिवीजन एल्गोरिथम लेमा, वो जो है आपके सिलेबस में इस टाइम कटा हुआ है, बट
हम लोग फिर भी सीखते हैं। तो अब आप एक तरीके से कर सकते हो क्या, कि यहाँ पर एक्स और वाई की जो वैल्यूज़ आपको दे रखी हैं उन्हें पुट करते जाते हैं, क्योंकि हमारे पे एमसीक्यूज को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है आंसर। सो 65 को मैं ले लेता हूँ, सिंपल तरीका मुझे दिख रहा है नियर अबाउट इन दोनों का मल्टीपल ये दिख रहा है। तो 65 में एक्स की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 130 प्लस 117 इंटू -1, तो -117 बचेगा, आंसर बचेगा 13। क्या एच मिल गया? यस। तो आंसर इज एक्स की वैल्यू 2 एंड वाई की वैल्यू -1। सिंपल, अगर आपके पास एच है तो। अब ये क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ एच टू एलसीएम, यानी एच का रेशियो एलसीएम के साथ निकालना है, ऑफ लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड लीस्ट प्राइम नंबर। देखो भाई, लीस्ट कंपोजिट सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है 4 और सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2। तो इनका जो एच आएगा वो 2 आएगा और इनका जो एलसीएम आएगा वो 4 आएगा। तो इनका जो रेशियो आएगा वो आएगा 1:2। ठीक है, तो आज के इतने ही क्वेश्चंस। बाकी और भी एमसीक्यू इस टाइप के और भी ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपके लिए लाता रहूँगा। बस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और जो क्वेश्चन कमेंट में दिया है करने के लिए आप उसका आंसर मुझे ज़रूर कमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच।